students, now we are going to discuss and learn about folic acid inhibitors. What are folic acid inhibitors? These are basically the inhibitors to they are drugs to inhibit the synthesis of folate and folic acid. Folic acid is a coenzyme essential in the synthesis of ribonucleic acid, DNA and certain amino acids. Folic acid basically is a coenzyme which is essential in the synthesis of ribonucleic acid, that is RNA and DNA and certain amino acids. In the absence of folate, cells cannot grow or divide. अगर फोलेट नहीं होगा, फॉलिक एसिड नहीं होगा तो सेल्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते, वो डिवाइड नहीं होंगे. ह्यूमन यूज़ डाइट्री फोलेट टू सिंथेसाइज द क्रिटिकल फोलेट डेरिवेटिव टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. ह्यूमन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं एक डाइट्री फोलेट को टू सिंथेसाइज द क्रिटिकल फोलेट डेरिवेटिव टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. तो हमारे अंदर जो है वो फॉलिक एसिड एज इट इज़ नहीं बन रहा होता. हम बेसिकली क्या करते हैं, डाइट के थ्रू फॉलेट लेते हैं और वो जो फॉलेट है वो हमारे अंदर फॉलिक एसिड का एक डेरिवेटिव बनाने में हेल्पफुल होता है, दैट इज़ कॉल्ड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. बाय कंट्रास्ट मैनी बैक्टीरिया आर इम्परमिएबल टू फॉलेट डेरिवेटिव. होता क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इम्परमिएबल हैं टू फॉलेट डेरिवेटिव्स के, यानी कि उनके अंदर से फोलेट और फॉलिक एसिड जो है वो पास नहीं हो सकता. एंड रिलाई ऑन देयर एबिलिटी टू सिंथेसाइज फोलेट डिनोवो. और वो जो हैं वो अपने अंदर खुद से डिनोवो सिंथेसिस करते हैं फोलेट की, फॉलिक एसिड की. बट हम लोगों में डिनोवो नहीं होती. हम लोगों में एक पहले से मौजूद फोलेट से, एक फूड से आए हुए फोलेट के, डाइट्री फोलेट के थ्रू एक डेरिवेटिव बनता है, जबकि बैक्टीरिया में बिल्कुल नए सिरे से ही पूरे का पूरा फोलेट बनता है. Sulfonamides, these are basically sulfur drugs, are a family of antibiotics that inhibit de novo synthesis of folate. तो बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करती हैं, सल्फर ड्रग्स जो हैं वो de novo synthesis को रोक देती हैं फोलेट की. और सेकेंड टाइप ऑफ फोलेट एंटागोनिस्ट ट्राइमेथोप्रिम. एक सेकेंड टाइप है फोलेट एंटागोनिस्ट की, दैट इज़ ट्राइमेथोप्रिम. इट इज़ ऑल्सो अ ड्रग prevents microorganisms from converting dihydrofolic acid to tetrahydrofolic acid. और इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये ड्रग जो ट्राइमेथोप्रिम है ये प्रिवेंट कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके अंदर मौजूद डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देती. Thus both sulfonamides and trimethoprim interfere with the ability of an infecting bacterium to perform DNA synthesis and other essential cellular functions. तो जब बैक्टीरिया के अंदर डीनोवो सिंथेसिस नहीं हो रही फॉलिक एसिड की तो फिर क्या होगा, या फोलेट की, तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए और आरएनए नहीं बनेगा. जब बैक्टीरिया का डीएनए आरएनए नहीं बनेगा सो इट वुडंट बी रिप्रोड्यूस एंड इट कैन नॉट स्प्रेड द इन्फेक्शन टू फर्दर. ठीक है, फर्दर एक्सटेंड पे वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड नहीं कर सकेगा. DNA synthesis and other essential cellular functions are inhibited. The combination of the sulfonamide sulfamethoxazole with trimethoprim for the combination is codrimexazole. तो ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें हम जो सल्फोनामाइड और सल्फोमेथाजोल विद ट्राइमेथोप्रिम देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनरिक नेम है. प्रोवाइड्स अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. इसमें जब आप सल्फोनामाइड को ट्राइमेथोप्रिम के साथ इकट्ठा करके देते हो तो आपके पास जो है वो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए. जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास एक पिट्रिडीन प्रिकर्सर है और एक पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड PABA पावर है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जब अगर आपने कोई सल्फोनामाइड ड्रग ली हुई है तो ये काम नहीं होगा. और अगर ये ड्रग नहीं है तो फिर क्या होगा कि ग्लूटामेट की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनेगा और वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होगा. बट ट्राइमेथोप्रिम और सल्फोनामाइड दोनों ड्रग्स ऐसी हैं जो एक एक स्टेप पे जो है वो हिंडर कर देती हैं और फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो बनता नहीं है इन केस ऑफ सल्फोनामाइड. और ट्राइमेथोप्रिम से क्या होता है कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता इन केस ऑफ ट्राइमेथोप्रिम. So now comes to the detail of sulfonamides. Sulfur drugs or sulfonamides were among the first antibiotics used in clinical practice. ये पहली एंटीबायोटिक्स थी
अमंग द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी जिनको यूज़ किया जाता था क्लिनिकल प्रैक्टिस में. टुडे दे आर सेल्डम प्रिस्क्राइब्ड अलोन. आजकल जो है वो इनको बहुत ही कम है कि अकेला प्रिस्क्राइब किया जाए, एक्सेप्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़. सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, लाइक इंडिया, लाइक चाइना, सिर्फ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हम जैसी, सिर्फ उन्हीं में ही ऐसा है कि सल्फोनामाइड्स को या सल्फर ड्रग्स को जो है वो अलोन प्रिस्क्राइब कर दिया जाए. अदरवाइज़ बाकी दुनिया में अब ऐसा नहीं होता. वेयर दे आर एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एंड एफिकेसी. और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये क्यों अभी तक भी दी जाती है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो लो है और इसकी एफिकेसी भी ठीक है, गुजारे लायक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Microorganisms use the enzyme dihydropteroate synthetase to create dihydrofolic acid from the precursor molecule para-aminobenzoic acid. Sulfonamides are synthetic analogues of PABA. तो बेसिकली होता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जब डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनता, वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि सल्फोनामाइड जो हैं वो सिंथेटिक एनालॉग्स हैं पाबा के. तो पाबा से बन रहा है ना हमारे अंदर, बैक्टीरिया के अंदर डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड. जब पाबा को रिप्लेस कर देगा सल्फोनामाइड तो फिर डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड तो नहीं बनेगा. बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी सल्फोनामाइड्स कम्पीट विद पाबा टू इनहिबिट डाईहाइड्रोटेरोइक synthetase and the genesis of bacterial dihydrofolic acid. These agents including cotrimoxazole are bacteriostatic. ये जो reagents हैं like cotrimoxazole और सल्फोनामाइड्स वगैरह ये क्या हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक हैं. ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को हिंडर कर देते हैं. What is its antibacterial spectrum? Sulfur drugs have in vitro activity against gram-negative and gram-positive organisms. इनकी इन विट्रो में एक्टिविटी देखी गई है कि ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट भी अच्छा काम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट भी. कॉमन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एंटेरोबैक्टेरियासी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़, स्टेफिलोकोकस स्पीशीज़ एंड नोकार्डिया एडिशनली. इन सारी स्पीशीज़ के ख़िलाफ़ ये अच्छा काम करता है ये सल्फर ड्रग्स हैं. सल्फाडियाजीन इन कॉम्बिनेशन विद द डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर पायरीमेथामीन इज़ द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस. सल्फाडियाजीन जो है वो एक सल्फर ड्रग है. इसको कॉम्बिनेशन में डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर पायरीमेथामीन के साथ जो है वो दिया जाता है, जो कि एक टॉक्सोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट के लिए बड़ी अच्छा कॉम्बिनेशन साबित हुआ है. What is its resistance? Bacteria that obtain folate from their environment are naturally resistant to sulfur drugs. वो वाले तमाम बैक्टीरिया जो कि जिनमें ये एबिलिटी है कि वो नेचुरली इन्वायरमेंट से फोलेट आइन को ले सकते हैं अपने अंदर, तो उनके अंदर जो है वो सल्फर ड्रग्स कोई काम नहीं करती. दोज बैक्टीरियल स्पीशीज़ आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट sulfur drugs. Acquired bacterial resistance to the sulfur drugs can arise from plasmid transfers और random mutations. Acquired भी की जा सकती है resistance, और वो किस केस में होती है सल्फर ड्रग्स के खिलाफ, जहाँ जब कहीं पे क्या हो जाए कि प्लाज्मिड ट्रांसफर्स हो रहे हों या रैंडम म्यूटेशन कहीं आ जाए, तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है. रेजिस्टेंस मे बी ड्यू टू नंबर 1 ऑल्टर्ड डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज और नंबर 2 डिक्रीज सेलुलर परमिएबिलिटी टू सल्फर ड्रग्स, कि परमिएबिलिटी डिक्रीज़ हो जाए, डाईहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज जो है वो ऑल्टर्ड हो जाए. और तीसरे नंबर पे इन्हांस प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल सबस्ट्रेट दैट इज़ पाबा. और तीसरा क्या है कि इन्हांस कर दी जाए प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल सबस्ट्रेट दैट इज़ पाबा. अगर पाबा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, नेचुरली उसकी प्रोडक्शन में इजाफा हो गया, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली डाईहाइड्रोफोलिक एसिड भी बन जाएगा और जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है वो भी बन जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस कॉज हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी सल्फर ड्रग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकेगी. पाबा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है. नोट करने की बात यहाँ पे, ये ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट टू वन मेंबर ऑफ दिस ड्रग फैमिली आर रेजिस्टेंट टू ऑल. ये एक बहुत सरप्राइजिंग और स्टार्टलिंग इफेक्ट है कि जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनमें किसी एक सल्फर ड्रग के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या होगा कि उनके अंदर पूरी की पूरी फैमिली के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंस आ जाएगी. कोई भी सल्फर ड्रग उन पे जो है वो एक्ट नहीं करेगी. फार्माकोकाइनेटिक्स पे आएँ तो नंबर 1 एब्जॉर्प्शन. मोस्ट सल्फर ड्रग्स आर वेल एब्जॉर्ब्ड फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. बहुत सारी सल्फर ड्रग्स ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं ऑरली जब उनका एडमिनिस्टर किया जाता है. एन एक्सेप्शन इज़ सल्फासलाजीन.
It is not absorbed when administered orally or as a suppository and therefore is reserved for treatment of chronic inflammatory bowel diseases. एक एक्सेप्शन है कि जो सल्फासलाज़ीन है, ये वाली जो ड्रग है ये ऑरली लेने पे अब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, और इसकी वजह से क्या किया जाता है कि इसको रिज़र्व पे रखा जाता है सिर्फ उन डिजीज़ के लिए जिनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ शामिल हैं. नेक्स्ट नोट है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा स्प्लिट सल्फासलाज़ीन इनटू सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसाइलेट. हमारे अंदर जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है हमारा, वो क्या करता है, स्प्लिट कर देता है. अगर हम ये ड्रग ले रहे हैं सल्फासलाज़ीन, तो उसको कन्वर्ट कर देता है सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसाइलेट, विद द लेटर एक्सर्टिंग द एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट. जब 5 अमीनो सैलिसाइलेट प्रोड्यूस होता है तो उससे जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फापायरिडीन कैन लीड टू टॉक्सिसिटी इन पेशेंट्स हु आर स्लो एसिटाइलेटर्स. और ये जो एब्जॉर्प्शन है सल्फापायरिडीन की, वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है पेशेंट्स में, उन पेशेंट्स में जिनमें स्लो एसिटाइलेशन हो रही है, एसिटाइलेशन जिनमें फास्ट नहीं है. इंट्रावेनस सल्फोनामाइड्स आर जनरली रिजर्व्ड फॉर पेशेंट्स हु आर अनएबल टू टेक ऑरल प्रिपरेशंस और have severe infections. Because of the risk of sensitization, sulfur drugs are not usually applied topically. चूँकि ये जो सेंसिटाइजेशन कॉज करती हैं, इसलिए सेंसिटिविटी कॉज कर देती हैं, तो इसलिए क्या होता है कि इनको जो है टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. However, in burn units, जहाँ जो बर्न यूनिट्स होते हैं, जहाँ पे उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनमें जो जल गए होते हैं किसी न किसी वजह से, खुदा न खास्ता, तो इन बर्न यूनिट्स सिल्वर सल्फाडायाजीन और मेफिनाडीन acetate creams have been effective in reducing burn associated sepsis because they prevent colonization of bacteria. तो बर्न यूनिट्स में जो है वो सल्फाडायाजीन और मेफिनाडीन जो है वो मेफिन एसीटेट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, इन क्रीम्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ पे जो बर्न है, बर्न पे जो ज़ख़म है, वूंड्स हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन को प्रिवेंट किया जाए. नोट करने के बाद यहाँ पे ये है कि सल्फाडायाजीन इज़ प्रेफर्ड बिकॉज मेफिनाइट produces pain on application and its absorption may contribute to acid base disturbances. तो वोन्स में जो बर्न यूनिट्स है वहाँ पे सिल्वर सल्फाडायाजीन को जो है प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेफिनाइट, क्योंकि मेफिनाइट जो है वो थोड़ी पेन कॉज करती है और एसिड बेस डिस्टर्बेंस कॉज कर देती है इन पेशेंट्स. ड्रग क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर. ये जो ड्रग है ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर जाती है, यानी कि ब्रेन तक पहुंच जाती है. इंट्रावेनस भी इसको दिया जा सकता है. टॉपिकल कुछ मेडिसिन है जिनको टॉपिकल दिया जाता है, अदरवाइज बाकियों को नहीं दिया जाता. और ये अनचेंज ड्रग एंड एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स अपीयर इन यूरिन. अनचेंज ड्रग और इसके अलावा जितना एसिटाइलेटेड हुई होती है ड्रग, वो सारी की सारी जो है वो यूरिन में स्क्रीट आउट कर दी जाती है. नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक्स में है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन. सल्फर ड्रग्स आर बाउंड टू सीरम एल्ब्यूमिन इन सर्कुलेशन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट बॉडी टिश्यूज़. सल्फर ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली बाउंड होती हैं किस पे, सीरम एल्ब्यूमिन के साथ सर्कुलेशन में, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसमें, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट बॉडी टिश्यूज़, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी पूरी बॉडी टिश्यूज़ में. सल्फर ड्रग्स पेनिट्रेट वेल इनटू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. जो सल्फर ड्रग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाती हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंड क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर टू एंटर फेटल टिश्यूज़. और इसके अलावा जो है ये प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है इन एक्सपेक्टेड वुमेन, इन एक्सपेक्टेड फीमेल्स, और जो है वो फेटल टिश्यूज़ में, फीटल की टिश्यूज़ में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. मेटाबॉलिज्म पे आएँ तो सल्फर ड्रग्स आर एसिटाइलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड प्राइमरली इन द लिवर. इनको एसिटाइलेट किया जाता है लिवर के अंदर. द एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट इज़ डिवाइड ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी. जितना भी एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट होता है वो जो है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं कर सकता, बट रिटेन्स द टॉक्सिक पोटेंशियल. बट उसके अंदर जो टॉक्सिक पोटेंशियल होता है कि वो जितनी देर पड़ा रहेगा बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज करता है. तो टू प्रेसिपिटेट एट न्यूट्रल और एसिडिक पीएच, दिस कॉजेज क्रिस्टलूरिया, स्टोन फॉर्मेशन एंड पोटेंशियल डैमेज टू द किडनी. उसकी वजह से होता क्या है कि क्रिस्टलूरिया हो जाती है और किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है और पोटेंशियल डैमेज होता है किडनी को. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन.
Unchanged sulfur drug and metabolites are eliminated via glomerular filtration and secretion. जितनी भी अनचेंज सल्फर ड्रग होती है और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स हैं, वो सब के सब एलिमिनेट किए जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एंड सिक्रेशन के थ्रू इन द यूरिन. रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट्स विद रेनल इम्पेयरमेंट. और वो वाले पेशेंट्स जिनमें कोई रेनल डिजीज़ है, कोई रेनल इम्पेयरमेंट है, रेनल डिसफंक्शन है, तो वहाँ पर जो है वो डोज को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है. सल्फोनामाइड्स में भी एलिमिनेटेड इन ब्रेस्ट मिल्क. और सल्फोनामाइड्स जो हैं वो नर्सिंग फीमेल्स में भी जा सकते हैं उनके मिल्क में, तो मिल्क में भी आ सकता है. नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट्स. नंबर 1, क्रिस्टल यूरिया. नेफ्रोटॉक्सिसिटी में डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिस्टल यूरिया. जब अगर क्रिस्टल यूरिया हो गया, किडनी स्टोन्स बन गए, तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से किडनी स्टोन की वजह से फर्दर नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो जाती है, नेफ्रॉन्स की टॉक्सिसिटी. एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड प्रमोटिंग इट्स आयोनाइजेशन. इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है कि अब आप ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दें और ड्रग की आयोनाइजेशन को प्रमोट करें अपने अंदर. तो ये काम किया जा सकता है, इससे हम क्रिस्टल यूरिया और नेफ्रोटॉक्सिसिटी से बच सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज रैशेस, एंजियोएडिमा और स्टीवेंस जोन्स सिंड्रोम में अकर. तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं स्किन पे, एंजियोएडिमा हो सकता है. एंजियोएडिमा अर्टिकेरिया लाइक डिजीज़ है, या स्टीवेंस जोन्स सिंड्रोम अर्टिकेरिया टाइप डिजीज़, जो कि जिसमें क्या होता है कि आपके आइज़ लिप्स स्वेल कर जाते हैं बहुत ज़्यादा. When patients report previous sulfur allergies, it is paramount to acquire a description of the reaction to direct appropriate therapy. तो फिर जो है वो appropriate therapy लेनी पड़ती है और एंजियोएडिमा के खिलाफ भी. थर्ड एडवर्स इफेक्ट इज हेमाटोपोइटिक डिस्टर्बेंसेस. हेमाटोपोइटिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं. हेमोलाइटिक एनीमिया इज इनकाउंटर्ड इन पेशेंट्स विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी. वो वाले पेशेंट्स जिनके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी है, उनमें हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है. ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कैन ऑल्सो ओकर. ये 2 डिजीज़ हैं, ये भी हो सकती हैं. फेटल रिएक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम एसोसिएटेड granulocytosis, aplastic anemia and other blood dyscrasis. तो ब्लड की डिजीज़ लाइक डिस्क्राइसिस और आपके जो डिजीज़ हैं फिटल रिएक्शंस लाइक जिसमें प्लास्टिक एनीमिया हो जाए या ग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाए, तो वो भी हो सकते हैं और दे कैन बी लीथल, दे कैन बी फेटल फॉर अस. फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कर्निक्चर्स. कर्निक्चर्स क्या हैं? बेसिकली दिस अ बाइलिरुबिन एसोसिएटेड ब्रेन डैमेज है जिनको कर्निक्चर्स कहा जाता है. इसमें बेसिकली होता क्या है कि बाइलिरुबिन जो है बाइलिरुबिन एसोसिएटेड ब्रेन डैमेज हो जाता है में अकर इन न्यूबॉर्न्स, और ये न्यूबॉर्न्स में ज़्यादा होता है बिकॉज सल्फर ड्रग्स डिस्प्लेस बाइलिरुबिन फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स ऑन सीरम एल्ब्यूमिन. द बाइलिरुबिन इज़ देन फ्री. बाइलिरुबिन जो फ्री हो जाता है टू पास इनटू द सीएनएस में चला जाता है बिकॉज द ब्लड ब्रेन बैरियर इज़ नॉट फुली डेवलप. क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न जो भी पैदा हुए हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर पे भी ब्लड ब्रेन बैरियर फुली डेवलप नहीं हुआ होता. तो बाइलिरुबिन जो कि रेड ब्लड सेल को तोड़ने के अमल के दौरान बनता है, वो जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है एंड दैट कुड लीड टू डेथ. फिफ्थ नंबर पे है ड्रग पोटेंशिएशन. ड्रग पोटेंशिएशन बेसिकली क्या है कि सल्फा मेथोक्सोजोल जो है वो पोटेंशिएट्स करता है क्या, द एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट ऑफ वारफारिन ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ CYP2C9. CYP2C9 हमारे अंदर होती है और ये बेसिकली करता क्या है, जो हमारी जितनी सल्फर ड्रग्स हैं जिसमें सल्फा मेथोक्सोजोल है, ये एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट कॉज करता है वारफारिन का और इनहिबिट कर देता है CYP2C9 को, रिजल्टिंग इन रिड्यूस क्लियरेंस ऑफ वारफारिन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से वारफारिन बाहर नहीं निकलता. सल्फोनामाइड्स में ऑल्सो डिस्प्लेस वारफारिन फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स ऑन सीरम एल्ब्यूमिन. सल्फोनामाइड्स जो हैं वो डिस्प्लेस भी कर सकते हैं वारफारिन को फ्रॉम बाइंडिंग साइट्स ऑन सीरम एल्ब्यूमिन से. सीरम मेथोट्रेक्सेट लेवल्स में राइज थ्रू प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, जिसके नतीजे में जो है वो सीरम में मेथोट्रेक्सेट के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. अदर CYP2C9 सबस्ट्रेट्स सच एज फेनोटोइन may have increased concentrations when given with sulfonamides. और इसकी वजह से क्या होता है कि दूसरे जो CYP2C9 के सबस्ट्रेट्स हैं लाइक फेनाटोइन, वो क्या होते हैं कि उनके लेवल्स भी इंक्रीज़ कर जाते हैं सल्फोनामाइड्स के होने की वजह से.
सिक्स्थ एडवर्स इफेक्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या है हमारे पास, ड्यू टू द डेंजर ऑफ कनेक्चर्स सल्फर ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन न्यू बॉर्न्स एंड इन्फेंट्स लेस देन 2 months ऑफ एज। तो वो मतलब तमाम बच्चे जो 2 माह से छोटे हैं उनमें जो है वो कनेक्चर्स होने की वजह से सल्फोनामाइड ड्रग्स जो हैं या सल्फर ड्रग्स जो हैं वो नहीं देनी चाहिए। एज वेल एज इन प्रेग्नेंट वुमेन एट टर्म, और जितनी भी एक्सपेक्टेड फीमेल्स हैं उनको भी नहीं देनी चाहिए। सल्फोनामाइड शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट्स रिसीविंग मिथिनामीन, और सल्फोनामाइड जो है वो उन पेशेंट्स में भी नहीं देनी चाहिए जो कि मिथिनामीन ड्रग पे लगे हुए हैं, सिंस दे कैन क्रिस्टलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड बाय दिस एजेंट। क्योंकि सल्फोनामाइड जो है या सल्फर ड्रग्स जो हैं वो इन पेशेंट्स के अंदर क्रिस्टलाइज हो सकती है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो एडवर्स इफेक्ट्स में हम देख सकते हैं कि क्रिस्टलियोरिया है, हाइपरसेंसिटिविटी है, हेमोलिटिक एनीमिया है और कनेक्चर्स हैं। नेक्स्ट इज़ ट्राइमेथोप्रिम। ट्राइमेथोप्रिम एक और अदर ड्रग है, एक अदर फैमिली है, सल्फर ड्रग्स की तरह की नहीं है। ट्राइमेथोप्रिम पोटेंट इनहिबिटर है और बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का। ये बैक्टीरिया के अंदर जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है उसको इनहिबिट कर देता है। वॉज इनिशियली अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन विद द सल्फोनामाइड सल्फामेथोक्साजोल एंड लेटर अप्रूव्ड फॉर यूज एज अ सिंगल एजेंट। पहले इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता था सल्फामेथोक्साजोल के साथ, बट अब जो है वो इसको सिंगल एजेंट के तौर पे भी दिया जा सकता है। टुडे ट्राइमेथोप्रिम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद सल्फामेथोक्साजोल। आजकल जो है वो इसको कॉम्बिनेशन में सल्फामेथोक्साजोल के कॉम्बिनेशन में जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि ट्राइमेथोप्रिम इज़ अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड। जब ये एंजाइम नहीं होता तो मेटाबॉलिकली जो एक्टिव फॉर्म होती है फॉलिक एसिड की वो नहीं बनती, दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, एंड दस इंटरफेयर्स विद नॉर्मल बैक्टीरियल सेल फंक्शन। तो जब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनता तो फिर क्या होगा कि नॉर्मल जो बैक्टीरियल के सेल फंक्शंस हैं लाइक डीएनए बनाना, आरएनए बनाना और दूसरे अमीनो एसिड्स वगैरह, तो वो क्या हो जाते हैं, वो इंटरफेयर होते हैं। ट्राइमेथोप्रिम बाइंड्स टू बैक्टीरियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज मोर रेडिली देन इट डज टू ह्यूमन डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ट्राइमेथोप्रिम जो है वो बैक्टीरिया के डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ बहुत इजीली और जल्दी बाइंड करती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, विच अकाउंट्स फॉर द सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग, जो कि हमारे लिए अकाउंट करता है कि सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर हम जो है वो उसको बहुत एहतियात से दें कि सिर्फ बैक्टीरिया पे असर हो, हम पे असर ना हो। बहुत ही स्पेसिफिक प्रिसाइज कंडीशंस और बहुत स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज कंसंट्रेशन ऑफ डोज। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है ट्राइमेथोप्रिम का? द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइमेथोप्रिम इज सिमिलर टू दैट ऑफ सल्फोमेथोक्साजोल, हाउएवर ट्राइमेथोप्रिम इज 20 to 50 fold मोर पोटेंट देन द सल्फोनामाइड्स। ट्राइमेथोप्रिम जो है वो 20 से 50 गुना ज़्यादा बेहतर है सल्फोनामाइड से। ट्राइमेथोप्रिम में बी यूज अलोन इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ट्राइमेथोप्रिम जो है वो अलोन इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस, और इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अलावा जो है बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑल्दो फ्लोरोक्विनोलोन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और कॉट्रिमोक्साजोल भी प्रेफर किए जाते हैं, बट ट्राइमेथोप्रिम भी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है इट्स रेजिस्टेंस। ट्राइमेथोप्रिम के खिलाफ रेजिस्टेंस किस किस में है? रेजिस्टेंस इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टर्ड डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज दैट हैज़ अ लोअर एफिनिटी फॉर ट्राइमेथोप्रिम। रेजिस्टेंस उन बैक्टीरिया में है, मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जिनमें डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का एक ऑल्टर्ड वर्जन प्रेजेंट है, और वो जो ऑल्टर्ड वर्जन है वो बेसिकली ट्राइमेथोप्रिम के साथ लो एफिनिटी रखता है, तो उसके साथ बाइंड नहीं होता। एफ्लक्स पम्प्स एंड डिक्रीज परमिएबिलिटी टू द ड्रग में प्ले अ रोल। एफ्लक्स पम्प्स जितने हैं और परमिएबिलिटी जो डिक्रीज परमिएबिलिटी है वो भी होती है, जिसकी वजह से जो है वो ड्रग जो है वो अपना असर नहीं करती है और उन बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस कॉज हो जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स पे देखें अगर हम, तो ट्राइमेथोप्रिम इज रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ड्रग इज़ अ वीक बेस, क्योंकि जो ड्रग है वो एक वीक बेस है। हाई कंसंट्रेशंस ऑफ ट्राइमेथोप्रिम आर अचीव्ड इन द रिलेटिवली एसिडिक प्रोस्टेटिक एंड वेजाइनल फ्लूइड्स।
The drug is widely distributed into body tissues and fluids including penetration into the cerebrospinal fluid. उसी तरह ये ड्रग भी जो है वो औरल एडमिनिस्ट्रेशन दे के अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बॉडी टिश्यूज़ में, फ्लूइड्स में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी पेनिट्रेट कर जाती है. ट्राइमेथोप्रिम अंडरगोज सेम ओ डीमिथाइलेशन, ऑक्सीजन डीमिथाइलेशन, बट 60% to 80% इज़ रेनल एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड. ट्राइमेथोप्रिम भी जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डीमिथाइलेट हो जाता है, बट 60% to 80% जो है वो रेनली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड रहता है. 60% to 80% जो है वो रेनल में जो एक्सक्रीट होता है, रेनल के थ्रू वो अनचेंज होता है, उस पर कोई असर नहीं हुआ होता, कोई चेंज नहीं आया हुआ होता. एडवर्स इफेक्ट्स में देखें तो ट्राइमेथोप्रिम कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी. इसकी वजह से फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी हो जाती है. दीज इफेक्ट्स इंक्लूड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया एंड ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, especially in expecting patients and those with nutrient poor diets. These blood disorders may be reversed by simultaneous administration of folinic acid which does not enter bacteria. इससे जो है वो इसके एडवर्स इफेक्ट्स में डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं लाइक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया और ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, और स्पेशली वो वाली फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, और ब्लड डिसऑर्डर्स में भी रिवर्स बाय ये वाले जो जितने ब्लड डिसऑर्डर्स हुए हैं, ये सारे ब्लड डिसऑर्डर्स हैं. ये जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स हुए हैं इनको रिवर्स किया जा सकता है साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉलिनिक एसिड से, कि अगर आप वहाँ पर जो है वो उन पेशेंट्स में फॉलिनिक एसिड भी साथ साथ दो, विच डज़ नॉट एंटर बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया में एंटर नहीं होता. ट्राइमेथोप्रिम हैज़ अ पोटेशियम स्पेयरिंग इफेक्ट एंड मे कॉज हाइपरकैलेमिया. जो ट्राइमेथोप्रिम है वो पोटेशियम स्पेयरिंग इफेक्ट कॉज करता है और उसकी वजह से जो है वो हाइपरकैलेमिया भी कॉज हो सकता है, स्पेशली एट हायर डोजेज एंड व्हेन एडमिनिस्ट्रेड विद अदर मेडिकेशन दैट कॉजेज हाइपरकैलेमिया, फॉर एग्जांपल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. So students, these are the references